फ्रेंड्स, कैसे हैं आपसे? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 36। डेट है आपकी 8 दिसंबर। सब विषय है हिंदी, कक्षा है 7th। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो बातें बताना चाहूँगी कि पहला हमारे चैनल पर डेली कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें कि हम डेली आपको पेटीएम कैश देते हैं, और दूसरा आपका वीकली कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें वीकली प्राइजेस आप विन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से बहुत सारे प्राइजेस विन करना चाहते हैं तो आप इन दोनों कॉम्पिटिशन को फॉलो कीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको अपनी क्लास के सारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और वीकली कॉन्टेस्ट में बस एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि यहाँ पे क्विज होती है आपके संडे के डेली 10 या 11 बजे के बीच में। इस बीच में आपकी संडे क्विज होती है, और ये आपको जो है संडे को ही अनाउंसमेंट होती है कौन विनर है। और डेली कॉन्टेस्ट का जो है शाम को 7 बजे डेली विनर अनाउंस होते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी कॉम्पिटिशन की डिटेल। अब आगे चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसमें लेखक टी पद्मनाभन ने, जिसके जो लेखक है वो कौन है? टी पद्मनाभन। ठीक है, नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे अंश दिया गया है, उसको पढ़ना है और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सब उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी, मतलब जल्दबाजी में उसने पुस्तक खोल के सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। किसका सबक था बच्चों? मतलब किसका पाठ था? रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। पृष्ठ मतलब पेज नंबर कौन सा था? 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था, मतलब उसने पहले से ही घर पर यह पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी थी। ये बेंत का मतलब होता है बच्चों, वो होती है टहनी, होती है ना लकड़ी की, तो उसे जो है बेंच पर ठोकते हुए वो बोल रहे थे कि क्या तुमने कभी ना कभी रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाप की गाड़ी, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोग के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाव की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। यानी पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कच्चे बड़े आमले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा वह उससे क्या कहेगा? उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो वो सोच रहा है, लाल हरे कंचे, ठीक है ना, सफ़ेद लकीर वाले गोल कंचे आमले जैसे, तो ये सब देख सुनकर जॉर्ज जो है बहुत खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, मतलब सिर्फ जॉर्ज और अप्पू ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। उसके चेहरे पर चौक आकर गिरा। ये इतना सोचते सोचते ही उसके चेहरे पर जो है एक चौक आकर गिरी, मतलब उसके मास्टर जी ने चौक मारा उसको। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया, और जब उसको जो अनुभव था, उसको जो एक्सपीरियंस था, इसके कारण वह उठ के खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? मास्टर जी ने बोला, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल, अब खामोश खड़ा रहा, क्यों? क्या नहीं बोलेगा? ठीक है, तो मास्टर जी ने बोला अब खामोश खड़ा रहेगा, मतलब चुपचाप खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा भी। वे अप्पू के पास पहुँचे और मास्टर जी जो है अप्पू के पास पहुँच गए। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। यहाँ पे सांस रोके का मतलब है बिल्कुल एकटक होके अप्पू को देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई, मतलब जो अप्पू था वो और ज़्यादा घबराने लगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किसके बारे में था? तो आप लिखोगे मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक रेलगाड़ी के बारे में था। किसके बारे में था? रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किस को हटा के रेलगाड़ी के बारे में था। अब आगे चलते हैं। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे। यहाँ पे किन दोनों की बात हो रही थी, उनके नाम लिखिए।
तो उनके नाम है जॉर्ज और, ठीक है, जॉर्ज और कौन थे, अप्पू। तो आप लिखोगे यहाँ जॉर्ज और अप्पू की बात हो रही है, ठीक है। रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, तो रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, मतलब भाप का, आप यहाँ पे लिखोगे भाप का यंत्र, ठीक है, भाप का यंत्र भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है, भाप की और भाप के उपयोग में और क्या, जो भाप का प्रयोग होता है और क्या क्या करते हैं हम उससे, मतलब किस किस के उपयोग में और आता है, वो ये बताना है आपको। चलिए इसका आंसर देख के लिखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक रेलगाड़ी का था। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ जॉर्ज और अप्पू की बात हो रही थी। थर्ड क्वेश्चन, भाप का जो है प्रयोग और किस किस चीज़ों में किया जाता है, तो सर्दी जुकाम और कफ होने की स्थिति में भाप लेते हैं। त्वचा की देखभाल के लिए, चेहरे पर मुहासे आदि के लिए जो है भाप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मास्टर जी गुस्से में थे क्यों थे। देखिए इसका आंसर आएगा, मास्टर जी गुस्से में इसलिए थे क्योंकि अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था, कहीं और ही था। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा आपका फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा, ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाप के अलावा पानी के दो अन्य रूप कौन से हैं। तो भाप के अलावा दो पानी के अन्य रूप द्रव और तरल है, ठीक है, द्रव और तरल है। तो भाप तो आपको पता ही है, जो कि गैस होती है, और द्रव का मतलब होता है बर्फ, और तरल का मतलब होता है जो पानी खुद होता है, ठीक है ना, ये तीन अवस्था होती है पानी की। तो ये आप आंसर में लिख लोगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।